नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। डीएपी खाद के 71,000 बैग पहुंचे भिवानी, नहीं होगी खाद की कमी, कहा डिप्टी डायरेक्टर ने। मांगों को लेकर पटवारियों ने की सामूहिक हड़ताल। भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में अमित शाह का वामपंथी पार्टियों ने फूंका पुतला। मौसम विभाग ने किया शीतलहर का अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी सहित प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में हुई बारिश के बाद हर खेत व फसल को यूरिया खाद की सख्त जरूरत थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार व कृषि विभाग द्वारा भिवानी जिले में डीएपी खाद की बड़ी रैक भेजी गई है। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विनोद फोगाट ने बताया कि भिवानी में 71,000 बैग डीएपी खाद के पहुंचे हैं और यहां से कुछ बैग दादरी जिले में भेजे जाएंगे। डीएपी के बारे में कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विनोद फोगाट ने बताया कि भिवानी में 71,000 बैग डीएपी खाद के पहुंचे हैं तथा यहां से कुछ बैग दादरी जिला में भेजे जाएंगे क्योंकि दादरी में रैक पॉइंट नहीं है। उन्होंने बताया कि बारिश के बाद किसानों को अपनी फसल के लिए डीएपी खाद की सख्त जरूरत थी तथा बड़ी खेप के पहुंचने के बाद किसानों को खाद की समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि जिला में खाद की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ऐसे में किसान आराम से अपनी खाद खरीद सकते हैं। ये काफी बड़ा रैक है और ये 70,992 लगभग 71,000 बैग आज भिवानी रैक पॉइंट पर आए हैं। और इस बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, अब किसानों को जो बारिश हुई है उसके बाद यूरिया खाद की हर खेत को और हर फसल को सख्त जरूरत थी। मैं सोचता हूँ ये रैक बिल्कुल सही समय पर आया। ये रैक तो एक आज का तो एक ही रैक है, ये बाकी लगभग भिवानी डिस्ट्रिक्ट का है। इसमें थोड़ा बहुत 15-20 हज़ार बैग दादरी भी जाएंगे क्योंकि दादरी कोई रैक पॉइंट नहीं है, उसकी सप्लाई यहीं से भिवानी से होती है। जितनी पैक सोसाइटी मिनी बैंक जो भी है प्राइवेट जाइफको के अपने फ्रेंचाइज के अपने सेंटर सभी पर जाएगी खाद। किसानों से क्या अपील? तो इसमें यही अपील करेंगे किसान भाई आराम से अपनी खाद लें, आगे के लिए स्टॉक न करें और इसको आराम से बड़े फायदे ये 3,3100 के करीब है। अपनी मांगों को लेकर पटवारियों द्वारा सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर 1 दिवसीय हड़ताल की गई। पटवारी ने हड़ताल के दौरान सभी कार्यों से दूर रहे और पटवार खाना के सामने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के प्रधान विक्रांत ने बताया कि वेतन बढ़ाने और एरियर से संबंधित मांगों को लेकर वे लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा मांगों को मांगने के लिए आश्वासन दिया गया है, जब उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी तो वे सभी अपना काम सुचारू रूप से चालू कर देंगे। के चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमने अपने आला अफसरान को बार बार अवगत कराया था कि श्रीमान जी हमारा जो वेतन है वो समय पर दिलवा दिया जाए, हमारी एलटीसी है उस बारे मांग पूरी की जाए, एरियर हमारा अभी तक आया नहीं है। तो बार बार हमको आश्वासन मिलता रहा, लेकिन हार कर जान वो देखकर हमको ये साल का बिल्कुल आखिरी आ गया और हम अभी तक हमारे को आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई, जो कि एक बेसिक तनख्वाह तो खैर हमारी बेसिक है ही। एक हमने जनवरी 2024 में हड़ताल की थी और ये राज्य स्तर पर हुई थी कि हमारे को हमारी वेतन विसंगति दूर करके और वो दी जाए। राज्य सरकार ने मांग भी मान ली, लेकिन अभी तक हमारे को वो एरियर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। एक एलटीसी होती है जो 4 साल में एक बार राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलती है। 1 साल की अवधि उसकी बढ़ाई भी गई थी सरकार द्वारा, लेकिन ये 31 दिसंबर ही आ गया, अभी वो लैप्स होने की ही संभावना है। मेरा नाम मनोज है जी। हमारा मेन बात यह है जी कि आमी है ना प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है जी, और जो राजस्व विभाग है उसको है ना मतलब एक किस्म से हम कमाई करके देते हैं, पैसे इकट्ठे करके देते हैं। जो रजिस्ट्री होती है, इन जितनी भी चीज़ें हैं, इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना जी, और उसके बावजूद भी हमारी सैलरी समय पे नहीं आती। नवंबर की सैलरी नहीं आई है, दिसंबर पूरा निकल गया जी, कैसे काम चलेगा? किसी की मतलब किस्त कटनी है और कुछ होने हैं जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी खरामट्टी हो रही है जी। साहब से मिले हैं, एसडीएम साहब से मिले हैं जी, उन्होंने बार बार में भी डीसी साहब से मिले हैं, आश्वासन दिया है जी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी व अन्य वामपंथी पार्टियों की ओर से
उपायुक्त भिवानी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भिजवाया गया, जिसे समाज कल्याण अधिकारी को सौंपा गया। पार्टी जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बेहद अपमानजनक टिप्पणी की है। इससे पूरे देश की जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। माकपा कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन किया तथा विरोध स्वरूप अमित शाह का पुतला फूंका। पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के प्रधान विक्रांत ने बताया कि वेतन बढ़ाने और एरियर से संबंधित मांगों को लेकर वे लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा मांगों को मांगने के लिए आश्वासन दिया गया है। जब उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी तो वे सभी अपना काम सुचारू रूप से चालू कर देंगे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर का जो केंद्रीय गृह मंत्री इतना अपमान किया था 18 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में, उस अपमान के विरोध में आज हमने ये प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति महोदय से हमने मांग की है कि अमित शाह को तुरंत बर्खास्त किया जाए, जिन्होंने ऐसे महान समाज सुधारक का अपमान किया है पार्लियामेंट में, संसद में, जिन्होंने संविधान बनाया, पूरी दुनिया के संविधानों का अध्ययन करके जिन्होंने बराबरी का अधिकार दिया हमारे दलितों को, महिलाओं को और शोषितों को, उस व्यक्तित्व के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी की है वो बहुत ही उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और प्रधानमंत्री जी जो इतनी बड़ी टिप्पणी करने के बाद भी, अनादर करने के बाद भी, ऐसे महान समाज सुधारक का जिन्होंने संविधान रचा, उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोल रहे और बल्कि उसका बचाव कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री का। हम राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करेंगे कि ऐसे केंद्रीय गृह मंत्री जो हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं पार्लियामेंट में, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये प्रदर्शन पहले भी हुआ था और आगे भी होता रहेगा जब तक गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते, क्योंकि जो संविधान के निर्माता थे, जिन्होंने महिलाओं को, गरीबों को मान सम्मान दिया, उनके अधिकार दिए, और उस आदमी का अपमान करने का काम इन्होंने किया है, इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाली 2 तारीख को, 2 जनवरी को पूरे के पूरे हम भिवानी के जितने भी जागरूक आदमी हैं, जितने भी पार्टियों के संगठनों के हैं, सारे के सारे एक जगह इकट्ठे होकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देता, जब तक हम विरोध करते। जो आज ये वामपंथी पार्टियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, ये इसका मुख्य मुद्दा है 18 दिसंबर को राज्यसभा में इस देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, उसका ये गुस्सा है लोगों में। और आप देख रहे हो 19 तारीख से लेके आज 30 तारीख हो गई है, ये गुस्सा पूरे देश में फैल रहा है, शांत नहीं हो रहा है। और ये टिप्पणी गृह मंत्री ने वैसे ही नहीं की। जो पार्लियामेंट के सांसद जो बयान देते थे 400 पार का नारा दे दो, हम संविधान को बदल देंगे, क्वीन के आवास में जो आडे आ रहा है, जो उनके काम में, ये इस देश का संविधान आ रहा है जो आज से 75 साल पहले इस देश में लागू किया गया था। जी आज ही हमें जो अम्बेडकर का, भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है संसद में, उसके विरोध में पुतला दहन किया, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। अगर सरकार अब भी नीचे थी, जो समाज के लोकतंत्र पर हमला कर रही है, उसको लेकर जनता में आक्रोश है। और आने वाले समय में जब तक उसका बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हुई है, जिसके बाद अब मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस बारिश से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे फसलों की अच्छी ग्रोथ होगी। डॉक्टर देवीलाल ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है तथा अगले 3 से 4 दिन तक शीतलहर चलेगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है तथा अगले 3 से 4 दिन तक शीतलहर चलेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान हवा चलने के साथ ठंड का प्रकोप बढ़ेगा तथा 4 से 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से पाले का प्रभाव कम हुआ है तथा फसलों में सिंचाई की आपूर्ति हुई है। आने वाले समय में धुंध का आगमन होगा, जो फसलों के लिए काफी लाभकारी होगा। तो हमने पहले आप बताया था, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो अभी बरसात हुई है 25, 26 और 27 में, तो इसकी बाद जो है मौसम के अभी आगे 4 से 5 दिनों के दौरान मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। और जो दिन का तापमान इस बारिश से पहले जो 20 डिग्री के आसपास था,
वो भी कम होकर के 15-16 डिग्री के आसपास आ गया है। 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और अभी जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी वृद्धि हुई है, वो 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो जो मैंने बताया था कि न्यूनतम और जो अधिकतम तापमान है उसका अंतर जो है वो भी कम हुआ है, और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है और अधिकतम तापमान में कमी आई है। इसकी वजह से फसल की ग्रोथ पे भी अच्छा असर पड़ेगा। और अभी जो है आने वाले 3 से 4 दिन, आज के दिन जो है वो हमारा अलर्ट है कोल्ड वेव का, शीत लहर का जिसको, और आगे 3 से 4 दिन जो है वो शीत लहर के बने रहने की संभावना है। तो इस दौरान हल्की हवा के साथ जो ठंड गिरेगी, इस ठंड का जो रहेगा समय, इसमें हवा चलने के साथ ठंड का प्रकोप ज़्यादा बढ़ेगा। और 3 से 4 दिन के बाद जो है वो हवा के रुकने के बाद आगे धुंध का भी आगमन हो सकता है। तो अभी आगे 4 से 5 दिनों के दौरान जो है मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। साल खत्म होने को जा रहा है। देश में महंगाई का असर अभी भी लोगों को महसूस हो रहा है। खासकर किचन के सामान के दाम बढ़े हुए हैं। बीते 3 महीनों की बात करें तो आटा, दाल और चावल की औसत कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। वहीं खाने के तेल में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। दूसरी ओर आलू, प्याज, टमाटर की कीमत में बड़ी गिरावट है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट के अनुसार दालों की औसत कीमतों में 7 रुपए से लेकर 25 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा देखने को मिला है, जबकि खाने के तेल की औसत कीमत में 14 रुपए से लेकर 23 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी गई है। बीते 3 महीनों में आलू, प्याज, टमाटर की औसत कीमतों में 2 रुपए से लेकर 12 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखी गई है। बात गेहूं की करें तो 3 महीने में 1 रुपया 28 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि गेहूं के आटे की कीमतों में 1 रुपया 57 पैसे की तेजी देखी गई है। वहीं चावल की कीमतें फ्लैट ही देखने को मिली हैं। 3 महीनों में 0.36% की बेहद मामूली गिरावट देखी गई। बीते 3 महीनों में तुअर की दाल 7 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं उड़द की दाल की कीमत में 8 रुपए 48 पैसे की तेजी आई। मूंग की दाल में सबसे ज्यादा 24 रुपए 62 पैसे बढ़े हैं। चने की दाल और मसूर की दाल फ्लैट ही रहे। खाने के तेल की बात करें तो सभी तरह के तेल में इजाफा देखा गया है। कंज्यूमर मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार देश में सरसों के तेल की कीमत में बीते 3 महीनों में 15 रुपए 29 पैसे का इजाफा देखने को मिला है, जबकि वनस्पति पैकेट में 17 रुपए 31 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली। कैलेंडर वर्ष की आखिरी तिमाही की इस अवधि में तेल की कीमत में 23 रुपए 7 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं सबसे बड़ी राहत आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों में देखने को मिली। कंज्यूमर मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार देश में आलू की औसत कीमत में 2 रुपए 21 पैसे प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। वहीं प्याज की औसत कीमत में 9 रुपए 7 पैसे प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली, जो 3 महीनों में बड़ी गिरावट मानी जा सकती है। सबसे बड़ी राहत टमाटर की कीमतों में देखने को मिली है। देश में टमाटर की औसत कीमतों में 12 रुपए 5 पैसे की बड़ी गिरावट देखने में आई है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डीएपी खाद के 71,000 बैग पहुंचे भिवानी, नहीं होगी खाद की कमी, कहा डिप्टी डायरेक्टर ने। मांगों को लेकर पटवारियों ने की सामूहिक हड़ताल। भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में अमित शाह का वामपंथी पार्टियों ने फूंका पुतला। मौसम विभाग ने किया शीत लहर का अलर्ट जारी। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।